नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में लास्ट स्प्रे आपको कब करना होता है, मतलब अंतिम स्प्रे के रूप में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल किस समय करना चाहिए जिससे आपकी गेहूं में अच्छा पैदावार किसान भाइयों मिल सके। नमस्कार किसान साथियों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। जब आप सब्सक्राइब करें तो बगल में घंटी वाला बटन होगा, उस पर आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं अंतिम स्प्रे हमें कब करना होता है। किसान साथियों, गेहूं की अंतिम स्प्रे के रूप में यहाँ पे हम 3 से 4 चीज़ें आपको बताने वाले हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बढ़िया लाभ आपको मिल जाएगा। मान के चलिए अगर आपकी गेहूँ की फसल अभी 70 दिन के आसपास की है तो सबसे पहले आपको गेहूँ में तीसरी सिंचाई कर देनी चाहिए। और तीसरा पानी लगाने के बाद मान लीजिए पीलापन रह जाता है तो पीलापन दूर करने के लिए यहाँ पे आपको यूरिया का छिड़काव कर देना है। 1 से 2 kg यूरिया आपको छिड़काव विधि से प्रयोग कर देना है। साथ में जिंक का भी छिड़काव कर देंगे तो बेहतर लाभ मिलता है। तो जो जिंक आता है 33% वाला, इसकी 750 ग्राम मात्रा, या फिर जो 21% वाला जिंक आता है इसकी 1 किलोग्राम मात्रा, या फिर जो 12% वाला जिंक आता है इसकी 125 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से साथ में 1 से 2 kg यूरिया डाल देंगे तो पीलापन भी दूर हो जाएगा और जो बची कुची ग्रोथ आपकी नहीं हो रही है वो भी आसानी से हो जाएगी, जिससे आपकी बालियाँ अच्छी आएंगी। तो सबसे पहले 70 दिन पे तीसरी सिंचाई करनी है और पीलापन है तो आप जिंक और यूरिया का छिड़काव कर दीजिएगा। उसके बाद में जब आपकी गेहूं की फसल मान के चलिए 80 से 90 दिन या 85 दिन के आसपास की हो जाती है तो इस समय आपको एक एनपीके डालना होता है जिसको हम 05234 के नाम से जानते हैं, या फिर आप इसके साथ में कुछ और चीज़ें भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हम 05234 के बारे में ही जानते हैं। 05234 में 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। फास्फोरस इस समय आपके बालियों के विकास में काफ़ी सहायता करता है, बालियों के निर्माण में मदद करता है। यहाँ पे जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम आपके बालियों के विकास में हेल्प करता है। पोटेशियम से बालियाँ लंबी मोटी आती हैं, पोटेशियम से आपके तने मजबूत होते हैं, पोटेशियम से आपके फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास होता है, पोटेशियम से ही आपको अच्छा और ज़्यादा उत्पादन मिल पाता है। फल फूल दाने के विकास में पोटेशियम अहम योगदान करता है। तो एनपीके 05234 गबोट अवस्था में बालियाँ आने से पहले डालना होता है। अब बालियाँ आने का समय सभी फसलों में, सभी किस्मों में थोड़ा सा अलग अलग होता है, तो इसलिए हमने आपको बता दिया। मान के चलिए लगभग 75 से 85 या 90 दिन तक बालियाँ इसके बाद में निकल ही आती हैं। तो इसी अवस्था को, मतलब 75 से 85 दिन की अवस्था या 90 दिन की अवस्था को ही हम गबोट अवस्था बोलते हैं। इसके बाद बालियाँ निकलना चालू हो जाती हैं। तो इसी अवस्था में यानी 75 से 85 दिन तक आपको इसका इस्तेमाल कर देना है। बढ़िया लाभ किसान साथियों आपको मिलने वाला है। जो किस्में थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं, हो सकता है उसमें और लंबा समय लग जाए, 90-95 दिन के बाद ही बालियाँ निकलें। तो ऐसे आपको किस्मों के हिसाब से आपको चयन करना है कि गबोट अवस्था कब आती है। आपके तने जब थोड़ा सा गोल होने लगे, मोटे होने लगे, तब आपको एनपीके 05234 डालना है। और इसके साथ में 05234 की 1 से 1.5 kg मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ में बोरोन का इस्तेमाल करना है। बोरोन जो आता है किसान साथियों 20% वाला, इसकी आपको लगभग 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई इस्तेमाल करना है। बोरोन के इस्तेमाल से बढ़िया फ़ायदा मिलता है, पॉलिनेशन अच्छे से होता है, परागण अच्छे से होता है, जिससे अच्छा और ज़्यादा उत्पादन भी किसान साथियों आपको मिल जाता है। तो बोरोन आपको डालना है। बोरोन से परागण अच्छे से हो गया, आपके पौधे में भोजन जो बनता है वो बालियों तक सीधा ट्रांसफर कर देता है। तो बोरोन का भी इस्तेमाल गबोट अवस्था में करना चाहिए। अब किसान साथियों, अगर आपके गेहूं की फसल में गबोट अवस्था आ गई है, बालियां बनना नीचे चालू हो गई हैं, ऐसी कंडीशन में अभी तक आपने कभी भी जिंक का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, तो इस अवस्था में जिंक की पूर्ति भी आप करेंगे तो बढ़िया लाभ मिलेगा। आपकी बालियों के विकास में तेजी आएगी, पौधे में फसल में चमक बनी रहेगी, आपके पौधे भोजन अच्छे से बना पाएंगे। तो जो जिंक सल्फेट आता है 12% वाला, जिसको हम चिलेटेड जिंक बोलते हैं, जिसको हम इरिटियर जिंक भी बोलते हैं, तो 12% वाले जिंक की 125 से 150 ग्राम मात्रा भी आप एनपीके 05234 साथ में बोरोन के साथ प्रयोग कर सकते हैं। बस तीनों का अलग अलग घोल बनाना है, उसके बाद में छिड़काव कर लेना है। इसके बाद में जब हमारी गेहूं में बालियां निकल आती हैं तो बालियां निकलने के बाद में किसान साथियों हमें यूज़ करना होता है एनपीके 0050। इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलता है? इसके इस्तेमाल से आपके पौधे ने अभी तक जितना भी भोजन इकट्ठा किया हुआ होता है, मतलब जितना भी भोजन बना हुआ होता है, वो आपके दाने तक ये एनपीके 0050 ट्रांसफ़र कर देता है, मतलब पोटेशियम ट्रांसफ़र कर देता है। इसमें 50% पोटेशियम साथ में 17.5% सल्फर होता है। तो यहाँ पे क्या करता है, आपके दानों तक सारे तत्व को ट्रांसफर कर देता है, जिससे दाने के विकास में तेज़ी आती है, दाने का भराव अच्छे से हो पाता है, दाने में चमक आती है, दाने में वजन बढ़ता है, दाने की मोटाई बढ़ती है और आपकी फसल में तने को भी मजबूत कर देता है, जिससे आपकी फसलें गिरती नहीं हैं। तो आपको अंतिम स्प्रे के रूप में 0050 का किसान साथियों इस्तेमाल बालियाँ निकलने के बाद दाने के भरते समय करना होता है और इसकी भी आपको 1 से 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथियों डालना चाहिए। इसके साथ साथ एक सावधानी आपको ये बरतनी है कि जब आपकी गेहूं की फसल 70 दिन की हो जाती है तो 70 दिन
के आसपास से मतलब गबोर अवस्था से लेकर जब तक दाने का भराव नहीं हो जाता है तब तक खेत में नमी बना के रखना है। नमी होनी चाहिए तभी आप कोई भी खादों का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे से लग पाएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कोई सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।